आज हम लोग चाहते हैं जी मेंस का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। ये क्वेश्चन मोशन इन वन डायमेंशन का है और देखते हैं इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 5 kg। सो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो 5 kg मास का है, उससे ऊपर की ओर फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड एंड इट मूव अपवर्ड एंड गेट बैक। So we need to find out the ratio of time of ascending and time of descending. ये चाहिए बच्चों में। एक और इन्फॉर्मेशन है कि उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू गिवन है और वो फ्रिक्शनल फोर्स है 10 न्यूटन। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन को सोचने के लिए सबसे पहले हम लोग असेंडिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा बच्चों और वेट भी डाउनवर्ड लगेगा, दोनों ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो टोटल फोर्स इस पर हो जाएगा mg, that is 5 into 10 प्लस फ्रिक्शन फोर्स जो कि 10 न्यूटन गिवन है, तो ये 60 न्यूटन हो गया। और यहाँ से अगर हम लोग F इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला यूज करें, जो F इज इक्वल टू m, एक्सेलेरेशन को हम लोग ASC लिख लेते हैं, एक्सेलेरेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट और द स्टोन इज मूविंग अपवर्ड। सो यहाँ से एक्सेलेरेशन ऑफ असेंडिंग आ जाएगा हमारा 60 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहाँ से टाइम ऑफ असेंडिंग फाइंड करना चाहें, वी कैन यूज इक्वेशन v इज इक्वल टू u माइनस as। टाइम ऑफ असेंडिंग के हम लोग t1 ले लेते हैं बच्चों। तो ये टर्म जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ये तो हमारा 0 हो जाएगा। सो t1 इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई a एक्सेलेरेशन ऑफ असेंडिंग। एक्सेलेरेशन ऑफ असेंडिंग में पता है वो 12 है, तो t1 हमारा हो गया u बाई 12। ठीक है बच्चों। अब अगर हम यह फाइंड करना चाहें कि यह ऊपर कितने डिस्टेंस तक पहुंचता है, लेट्स से उस डिस्टेंस को हमने s कह दिया। नाउ वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a s a एक्सेलेरेशन और s इसे ले लिया हमने, ये टर्म 0 हो जाएगा। सो वी कैन से s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्सेलेरेशन हमें पता है दैट इज 12। ठीक है बच्चों। अब जितना ही ऊपर जा रहा है ऑब्वियसली उतना ही नीचे आ रहा है, मींस s विल बी सेम इन बोथ केसेस। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड केस की। ये दो इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। इन सेकंड केस जब वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है उस पर वेट नीचे की ओर लग रहा है, वेट विल बी 50 न्यूटन 5 इंटू 10, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है बच्चों। तो फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन जो ऊपर की ओर लग रहा है, अगर हम लोग यहाँ से F नेट फाइंड करना चाहें तो वह हो जाएगा 50 माइनस 10, यानी कि यह हो गया हमारा 40 न्यूटन। ठीक है बच्चों। और एक्सेलेरेशन ऑफ डिसेंडिंग उसे कह देते हैं DE, सो वह हो जाएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, S इज सेम इन बोथ केसेस। सो और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है तभी नीचे की ओर मूव करती है। सो हमारा टर्म सिर्फ बच जाएगा हाफ एक्सेलेरेशन ऑफ डिसेंडिंग, और टाइम ऑफ डिसेंडिंग को हम लोग t2 ले लेते हैं, t2 स्क्वायर। और s का वैल्यू हमें पता है, s का वैल्यू हमारा क्या हमने फाइंड किया था बच्चों, u स्क्वायर बाई 24। सो क्या हो गया हमारा u स्क्वायर बाई 24 इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 इंटू t2 स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा t2 will be equal to t2 square is u square by 24 into 4. So t2 is equal to u under root 24 into 4. ये अगर हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारा t1 था, तो t1 बाई t2 अगर हमें फाइंड करना है तो t1 हमारा आया था फर्स्ट इक्वेशन u by 12
u बाई 12, और उसे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, u बाई अंडर रूट 24 into 4. So it will be u by 12 into 24 into 4 by u. This will be cancel out, और यहाँ से यह बच जाएगा हमारा, इसे अगर हम ब्रेक करें then it will be 2 into 3 into 2, और ये 2 बाहर अगर हम लोग ले आए डिवाइड बाई 12. सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे इट विल बी 2 into 2 4 by 12, और यहाँ रूट के अंदर रह गया हमारा रूट 6. इट विल बी 3, और यहाँ अगर हम इसे सॉल्व कर ले t1 by t2 is equal to रूट 6 by 3, रूट 3 से हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट 3 into रूट 2 by 3, this will be cancel out root 3. So t1 by t2 यानी टाइम ऑफ ascending by टाइम ऑफ descending will be equal to root 2 by root 3. This will be answer. So बच्चों आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में हमने कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें, वो सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया, और ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए बाय, थैंक यू.